देखिए, चुनाव को लेकर अभी सरगर्मी आई है, लोग बोलचाल में इसको गति ला रहे हैं और सरकार की ओर से भी चुनाव जब जब नज़दीक आता है तो लोग सरकार भी चाहती है कि लोग चुनाव में इन्वॉल्व हों, जनता भी चुनाव में पूरे इन्वॉल्व होते जाए। असल बात यही है कि चुनाव का क्या मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा अयोध्या का मंदिर होगा या बेगूसराय का विकास होगा। अगर लोगों को लगता है कि हम मंदिर से ही खुश हैं तो ऐसे अंधभक्त को भगवान भी भला नहीं कर सकते। चूँकि राम भी जिंदगी भर कर्म किए थे, कृष्ण भी कर्म के पर कहे कर्मवादिका माँ फलसु कदाचिन। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं समाज सेवी व पूर्व पार्षद प्रकाश सिन्हा जी के पास हूँ। प्रकाश सिन्हा जी से जानना चाह रहा हूँ, जो लोकसभा चुनाव का समय काफ़ी करीब है, जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ पूरी सरगर्मी बढ़ गई है। चौक चौराहे पर राजनीति चर्चा शुरू हो गई है। इस बार भाजपा ने पुनः गिरिराज सिंह को टिकट दिया और महागठबंधन ने अवधेश राय को टिकट देकर किस्मत आजमाने का फैसला किया है। इसी मुद्दे को लेकर मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश जी से जानना चाह रहा हूँ। प्रकाश जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन को नमस्कार करता हूं और बेगूसराय की एक एक जनता को प्रणाम करता हूं। बेगूसराय में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर अभी सरगर्मी आई है, लोग बोलचाल में इसको गति ला रहे हैं और सरकार की ओर से भी चुनाव जब जब नज़दीक आता है तो लोग सरकार भी चाहती है कि लोग चुनाव में इन्वॉल्व हों, जनता भी चुनाव में पूरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव का? मुद्दा क्या होगा? असल बात यही है कि चुनाव का क्या मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा अयोध्या का मंदिर होगा या बेगूसराय का विकास होगा। अगर लोगों को लगता है कि हम मंदिर से ही खुश हैं तो ऐसे अंधभक्त को भगवान भी भला नहीं कर सकते। चूँकि राम भी जिंदगी भर कर्म किए थे, कृष्ण भी कर्म के पर कहे कर्मवादिका माँ फलसु कदाचिन। क्या आपके मुताबिक राम के नाम पर होगा कि काम के नाम पर? देखिए, बेगूसराय की जनता होशियार है, ये इस तरह से भटकाव में नहीं आने वाली है। लेकिन हम दूसरी बात आपको कहना चाह रहे हैं। अभी जो चुनाव है जिसमें दो नाम आ रहे हैं प्रमुख, एक गिरिराज और एक अवधेश राय, तो सबसे पहले ये जनता को सोचना होगा कि ये दोनों बेगूसराय के हित के लिए हैं या नहीं। अगर दोनों हित के लिए नहीं हैं तो दोनों को छोड़ करके तीसरे निर्दलीय को वोट दें। कौन है तीसरा निर्दलीय? कौन है भैया? ये तो मैं कह रहा हूँ, अभी ये खेल शुरू ही हुआ है। जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाता है, जब तक सारे उम्मीदवार आ नहीं जाते हैं, तब तक जनता सोचेगी। ये अभी शुरुआती दौर है। हाँ, ये अभी शुरुआती दौर है। क्या माहौल क्या लग रहा है जनता के बीच? कैसा माहौल लग रहा है? अभी सीधी शुरू हुआ है, जनता सोच रही है क्या करे। कुछ जनता को तो अभी इससे अनजान है, चुनाव से जनता को अभी उतनी रुझान नहीं है, मतलब नहीं है। बहुत सारे जनता सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ सजग जनता हैं, वो अपना खेल रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो अपने अपने पक्ष में। 2019 में बेगूसराय लोकसभा हॉट सीट था। पूरे भारत के मानचित्र पर ये सीट जो है काफ़ी हावी रहा। इस बार जो है बेगूसराय की डॉक्टर कन्हैया कुमार को नहीं आने से चर्चा में नहीं। क्या कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, इसलिए उस बात की चर्चा करना बेकार है, बेवकूफ़ी है। हमको बेगूसराय के विकास के लिए मूल रूप से सोचना है, बेगूसराय के विकास के लिए। और बिहार की राजनीति में दो ध्रुव हैं, एक तेजस्वी, एक नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति की जब बात करेंगे, बेगूसराय भी बिहार में है, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार से हमको लेके चलना पड़ेगा। हमको पिछले दिनों को याद करना पड़ेगा। नहीं, पिछले चर्चा थी जो डॉक्टर कन्हैया भी बेगूसराय से उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए क्या हमने कहा। नहीं, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन आने का कहीं कहीं दूर दूर तक का पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो नॉमिनेशन होने के बाद मैं अपनी बात रखूँगा, या फिर आप सीधा समझिए जो बीत गई सो बात गई।
जो क्या लग अभी अभी क्या लगे, क्या आप गिरिराज जी के 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, हम गिरिराज जी के कार्यकाल को नहीं देखना चाहते हैं और न उनके विरोध में कुछ सुनना चाहते हैं, न पक्ष में बोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेगूसराय की जनता बेगूसराय के हित के लिए कौन उम्मीदवार अच्छा होगा इसका मंथन करे। क्या लग रहा, कौन उम्मीदवार बेहतर बेगूसराय के लिए होंगे? अरे हम तो यही चाह रहे हैं कि लोग, यहाँ की जनता मंथन करे। हम अपनी राय तब देंगे जब ये सारे लोग नॉमिनेशन कर लेंगे। अभी हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि बेगूसराय को जिला बनना 1972 में जिला बना था, 50 वर्ष से ऊपर हो गया। इसको कमिश्नरी बनने की लड़ाई कौन प्रतिनिधि लड़ रहा है ये देखना होगा। कौन प्रतिनिधि है? बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में वृद्धा, विधवा और विकलांग यानी दिव्यांग को मात्र 400 रुपया मिलता है। दिल्ली में 3000 रुपया मिलता है, झारखंड में 1500 रुपया मिलता है और बिहार में मात्र 400 रुपया मिलता है। ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ये मुद्दा बने या नहीं बने, हम तो चाहेंगे कि बेगूसराय की जनता इसको मुद्दा बनावे कि यहाँ के लोगों को कम से कम 3000 नहीं तो 1500 रुपये वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन मिले। हर वृद्धा को 3000 मिले, हर दलित को, हर विधवा को 3000 मिले, हर दिव्यांग को 3000 मिले। ये मुद्दा यहाँ की जनता बनावे और इसके लिए हम जनता से आह्वान करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपना एक रथ लेके लोगों के बीच जाएंगे कि आपको इसके पक्ष में तेजस्वी जी आश्वस्त करते तो उनको, उनके दल के सपोर्टर को वोट दीजिए। और नहीं, नीतीश जी कहते हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं, हम देंगे, जो आगे बढ़ के हमारे इस अभियान में हमारे मुद्दा को पूरा करेगा, हमारी मांग को पूरा उसके साथ जाएंगे। बेगूसराय के वृद्धा, विधवा, दलित सब उसके साथ जाए। जो बेगूसराय को कमिश्नरी बनाने के लिए लड़ाई में आश्वस्त करेगा कि हम ऐसा करेंगे, बेगूसराय की जनता उसके पास साथ जाए। जो बेगूसराय को यूनिवर्सिटी, दिनकर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आश्वस्त करेगा, बेगूसराय की जनता उसके साथ जाएगा। रहा गिरिराज जी का 5 साल का कार्यकाल हम देख लिए, संतोषजनक नहीं है। अगर वह भी चाहते हैं कि अपने पिछले गलती को सुधार करके हम जनता को आश्वस्त करें, पूर्ण आश्वस्त करेंगे, तो वह भी देश के एक राजनीतिक दल के लोग हैं, सोचा जाएगा उनके बारे में भी। लेकिन अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो अभी प्रतिनिधि हैं अवधेश राय, ये भी तेजस्वी से आश्वस्त करावे कि वृद्धा पेंशन 3000 मिलेगा, कम से कम 1500 मिलेगा। वायु प्रदूषण के मामले में बेगूसराय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लिया, इस पर आप क्या कहें? ये तो बहुत सही सवाल आपका है कि वायु प्रदूषण में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं प्राप्त किया, बल्कि दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। प्रदूषित शहर नंबर 1 हो गया है। अब आप एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक तो प्रदूषण वाला है, दूसरा देखिए पुल बन रहा और ट्रैफिक के चौक पर ईंट हो रहा है। लोग कहा कि नहीं, पुल का आगे बढ़ गया, एक्सटेंशन हो गया है। बीजेपी के नेता लोग बोले थे एक्सटेंशन हो गया है, जेल गेट से आगे चला गया है, लेकिन देख रहे हैं इंड कर रहा है। क्या विकास लग रहा है? विकास का काम हो रहा है? ना, ये तो बेगूसराय के पतन का काम है। विकास तब होता जबकि बाईपास रामदीरी के बगल से बांध होते हुए बाईपास निकाला जाता तो बेगूसराय का डेवलपमेंट होता। ये तो डेवलपमेंट नहीं है, ये तो कुछ व्यापारियों को संतुष्ट करके अरबों रुपया कमाने का एक फंड बन गया है। ये पुल से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और इसको बेगूसराय का विकास मत मानिए। ये बेगूसराय का सबसे अहम मुद्दा इस चुनाव में आपकी नज़र में क्या बनेगा? बेगूसराय में आश्वस्त करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हम कमिश्नरी हर हालत में बनाएंगे। बेगूसराय में तेजस्वी जी आश्वस्त करें कि हम बनाएंगे, यहाँ हम ये कमिश्नरी बनाएंगे। हम बेगूसराय सहित बिहार की जनता को 3000 नहीं तो 1500 रुपया प्रति माह वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन देंगे। हम पुल को एक्सटेंशन करके आगे ले जाएंगे। हम बेगूसराय को प्रदूषित शहर से निकाल करके नंबर 1 शहर बनाएंगे। बेगूसराय में स्टेडियम होगा बहुत बड़ा, बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क हो, ये सारे विकास के मुद्दे हो। ये सारे विकास के खाका आपने गिनाए, ये सब काम कौन करेंगे? हाँ जी, मेरा कहना है जो आश्वस्त करेंगे, चाहे अवधेश राय और उनके सुप्रीम बिहार के
संयुक्त मोर्चा के सुप्रीम या गिरिराज या उनके सारे दल बल सुप्रीम जो आश्वस्त कर दें कि हम ये करके दिखाएंगे, जनता उसी को वोट दे, अन्यथा मत दे। लोटा पर क्या बेगूसराय में बदलाव भी होगा? लोटा पर वोट वो दे बदलाव, अच्छा। बेगूसराय बदलाव की भी जरूरत है। बेगूसराय बदलाव क्या, बेगूसराय का जो भौगोलिक स्थिति है वही रहेगा। लीडर बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो जनता को जागृत होने की जरूरत है। क्या लग रहा है, क्या आसार है? क्या हम यही आह्वान कर रहे हैं, ये तो जनता के हाथ में है। बेगूसराय के हित की जो बात करेगा हम उसको वोट देंगे, बेगूसराय की जनता उसको वोट दे, मेरा यही कहना है। और इसी बात के साथ हम बेगूसराय फ्रंट लाइन और बेगूसराय के एक एक जनता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। अभी हमसे बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता वो पूर्व पार्षद प्रकाश सिन्हा। इन्होंने खुलकर राजनीति में, बेगूसराय ज़िला बहुत पिछड़ा है, जो यहाँ की समस्या है वो समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। बेगूसराय में हम उनको वोट करेंगे जो बेगूसराय की समस्या, विधवा, विकलांग, पेंशन को देखेंगे। बेगूसराय शहर का में फ्लाईओवर जो इंड कर दिया गया उसको पूरा करेंगे। उलाव हवाई अड्डे का काम किया जाए, उस पर इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। अभी शुरुआती दौर है। 19 अप्रैल से नामांकन होगा और 13 मई को बेगूसराय में चुनाव है। इस चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। लोगों में अभी देख रहे हैं प्रत्याशी को, कौन कौन प्रत्याशी आएंगे। अभी मोटे तौर पर 2 ही प्रत्याशी आए हुए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।